हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं और कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि वहां पर कौन सरकार बना रहा है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा में बीजेपी का मैजिक जो है वो तीसरी बार भी चलने वाला है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश की जनता जज है और जनार्दन है। वो देखती है कि किसके साथ जो है कौन पार्टी खड़ी है। कांग्रेस का जो झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का भय जो था, खत्म हो जाएगा संविधान और ये खटाखट मिल जाएगा, ये सब अब वो चलने वाला नहीं है। उनको विकास चाहिए, जनता को, नौजवान, किसान, महिलाओं को सब चाहिए। तो निश्चित रूप से अलगाववादी ताकतों के साथ कांग्रेस अगर रहेगी वहाँ जम्मू में, तो जनता जान रही है ना कि धारा 370 आए, फिर देश में अशांति होगी, फिर अलगाववादी ताकतें आएंगे तो देश में तुष्टीकरण नीति आएगी। तो इस तरीके का, तो इस तरीके से वहाँ किसानों को भ्रम फैलाकर किसानों का कैसा हुआ है भाई। कांग्रेस तो 70 साल जय जवान जय किसान बोलती रही। कांग्रेसी तो हीरो हो गए, किसान बेचारा जीरो हो गया। आज किसानों के साथ हम खड़े हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो किसान थे वो हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस वहां पर सत्ता में आती है तो वो फिर से दंगे भड़काने का काम या धारा 370 को हटाने का काम, इस तरीके की चीजें की जाएंगी? देखिए, कांग्रेस एक चालाक भेड़िए के रूप में है, इंसान के एकदम। वो इतनी चालाकी से झूठ बोलकर लोगों को वोट लेना चाहती है। और देखो, उसी जाल में मुसलमान वहाँ जम्मू कश्मीर में फंस गए भाई। वो उन्माद फैलाना, उनको जो है हम विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति आ गई। एक भी आदमी नहीं मारा गया, एक चिड़िया भी नहीं मरी आज। तो हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमान हमेशा बनता रहे, अंधा चलता रहे इनका धंधा, वो गरीब रहे, वो डॉक्टर इंजीनियर न बने। वो तो फिर अलगाववादी ताकतें तो उसका जवाब जो है वो कांग्रेस को देना चाहिए कि अब धारा 370 लाएगी, उन्माद फैलाएगी या शांति चाहती। कांग्रेस की सरकार वहां बनती है तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने का निश्चित रूप से उसी तरह की पार्टियों के साथ उन्होंने समझौता किया है। तो वो पार्टियां तो उसमें तो कांग्रेस कम है, वो पार्टी वो ज़्यादा है जो उस तरह की सोच रखने वाली सोच है। चुनाव की तैयारियों में आप भी लगे हुए थे। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि निषाद को एक भी सीट नहीं मिल रही है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? अभी जो जब भी फाइनल होगा, अभी तो एक और का हम लोगों से एनडीए के साथ बैठक ही नहीं, बैठक होती है इलेक्शन कितनी से। सीट पर दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, वो तो उनकी भाजपा की परंपरा पहले भी रही है कि जो सीटें जिसकी है वो लड़ती रही है। तो अभी बैठक होगी तो उसमें तय होगा। मंझवा की सीट आप जीते थे, कटहरी पर भी आप दावा कर रहे थे, लेकिन ये चल रहा है कि सिर्फ रालोद को एक सीट दी जाएगी। अगर सीट नहीं मिलती है तो आप मतलब सहमत हैं या कुछ आप अभी लगाएंगे गुहार इसको लेकर? अरे वो बड़े भाई हैं, अब उनका फैसला जो होगा, फिर हम छोटे भाई हैं, बैठ के बात करेंगे, जो तय होगा उसमें हम लोग आगे चलेंगे। इन दोनों सीटों पर अगर कोई दूसरा दल उतरता है तो निषाद समाज वोट करेगा? तो एक बार आपने बोला था कि भाई क्यों वोट करेगा वो अगर निषाद पर का प्रत्याशी नहीं होता? निश्चित रूप से जो सही बात होती है उसे बोलना पड़ता है कि 2024 में जब निषाद पार्टी को सिंबल नहीं मिला, तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी, अपने सिंबल को, अपनी विचारधारा को, अपने अपने उस समाधान के सिस्टम को, शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। तो जब उनकी पार्टी को सिंबल नहीं मिला तो कार्यकर्ता उदासीन होगा और निश्चित रूप से कार्यकर्ता वोट डलवाता, वोटर वोट नहीं डालता सीधे। जो उसकी मशीन है वो डालती है, पावर को जनरेट वही करता है। सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में कार्यकर्ता, और लाखों लाख कार्यकर्ता हैं अगर, तो लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के हैं, तो वो पदाधिकारी भी हैं उसमें हजारों। तो निश्चित रूप से वो उपेक्षित होते हैं और उदासीन हो जाते हैं। फिर वो नहीं हिलते हैं, तो पता चला अपना वोट और अपने पड़ोसी का वोट जो उनका सिस्टम बना वो नहीं पड़ता। पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा तो ये दोनों सीटें फंस सकती हैं मंत्री जी। तो वो फिर निश्चित रूप से अगर नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, या तो विरोध में जाएगा या शांत हो जाएगा। और शांत हो जाएगा तो फिर नुकसान हो सकता है। बात रखेंगे आप सीएम के सामने? निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो इस बात को, अगर ऐसे ही आती तभी होगी, ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और गठबंधन दल को हमेशा सम्मान देती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।